सरोवर की शोभा से मुग्ध हो अवलोकन कर रहा था कि उसका अश्व पीछा में फंस गया और नीचे उतर कर चारों तरफ देखने लगा। समीप ही उत्तम आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों के समूह को उसने कथा कहते हुए देखा। उन स्त्रियों के समीप पहुंचकर अति विनम्र वाणी में कटिबद्ध निवेदन किया कि आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से युक्त हो कौन सी क्रिया कर रही हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि क्या है, हमें बताएं। उस ब्रह्मचारी के वचनों को सुनकर नारी समुदाय कोमल वाणी में कहा कि हे विप्र, यह श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित हो सुनो। यह समस्त मनवांछित फल को देने वाला महान महालक्ष्मी जी का है, जिसकी त्रिभुवन में माया शक्ति प्रवृत्ति के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मचारी, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत का आरंभ होते हैं। प्रातः काल उठकर 6 बार हाथ पैर धोकर 16 धागों तथा 16 गांठ युक्त मालती के फूल नेत्र तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला यह बरहाए बगीचे को रौंद कर नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, उस बरहाए ने कितने ही उद्यान रक्षकों को मार डाला, कितने ही दंत प्रहार से वृक्ष उखाड़कर फेंक दिए और वृक्ष संघर्ष से समूल नष्ट कर दिया। तब बाप के बचे हुए रखवाले अति भयभीत होकर सब हाल राजा के पास जाकर कहा। ये सुर राजा के नेत्र पुनः अग्नि से लाल हो गए और अपने समस्त सिपाहियों को बरहाए को पकड़ने की आज्ञा दे खुद भी मदमस्त हाथियों के समान बाघ की तरफ चल पड़े। अश्वों का विशाल दल वस्त्र रूपी पृथ्वी को रौंदता तथा रथों के प्रबल वेग से समस्त पर्वतों को प्रकंपित करता हुआ अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने घेर लिया तथा अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने से यह बरहाए भागकर दूसरे वन में गया तो उसका सिर शत्रुओं की भांति काट डालूंगा। वह बरहाए राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उनके ही सामने से भाग निकला और राजा आसक्ति खड़े ही रहे और अपने कहे हुए वचनों से स्वयं लज्जित हो गए। तुरंत घोड़े पर चढ़कर पीछा किया और एक जंगल में जिसके अंदर बाघ, सिंह आदि हिंसक जीव रहते थे वहां जा पहुंचे। तमाल, ताल, अर्जुन आदि अनेक वृक्ष तथा घुंघरूओं के स्वरों से शब्दायमान भीड़ों में राजा उस सुअर को खोजने लगा। खोजते खोजते कुछ समय के बाद जब सुअर राजा के सामने आया तब राजा ने ऐसा बाण मारा कि जैसे ही हरि ने वृक्ष के द्वारा पर्वत के शिखर तोड़ डाले थे, उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला। तब वही गंधर्व स्वरूप कामदेव के समान भेष धारण कर राजा से बोला कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मेरी मुक्ति कर दी। तुम मेरा वृत्तांत सुन लो, जिसके मिलने से मैं इस प्रकार की योनि में आया हूँ। एक बार सभी देवताओं के मध्य में भगवान कमलासन ब्रह्म बैठे हुए थे। वहीं पर मैं चंचत्त पर आदिवासी षड्यंत्र निषाद गंधर्व मध्यम पंचम आदि सप्त स्वरों से इंद्र आदि तीनों को प्रणाम तथा अनेक प्रकार के स्थान गुणों से अलंकृत उत्तम गीत गा रहा था। अचानक गाते गाते मैं स्थान युच हो यानी बेसुरा गाने लगा। इस नीच कर्म से क्रुद्ध हो सृष्टि करता ब्रह्मा ने मुझे यानी मेरा नाम चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर सुअर हो जाओ और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब अनेक राजा पर विजय प्राप्त करने वाला राजा मंगल जब तुम्हें मारेगा। सो हे राजा, आपके पुण्य से मुझको इस सुअर योनि से छुटकारा मिल गया है। अतः हे राजा, देवताओं को दुर्लभ मेरा यह वर ग्रहण करो और तुम धन अथवा काम चतुर्वर्ग प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी के अत्य उत्तम दिव्य व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप सर्व भौम राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, वह चित्ररथ नामक गंधर्व इस तरह से अंतर ध्यान हो गया जिस तरह शरद ऋतु में मेघ लिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात राजा मंगल ने बगल में मृगशाला बनाए हुए एक विप्र ब्रह्मचारी को देख मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम देव, दानव, मानव तथा गंधर्व आदि में से कौन हो? हे बटोही, सही बताओ कि तुम किस उद्देश्य